गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.2 जो चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल से आपको सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है, फॉर्म है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। और अगर इससे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, कोई एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल आप देखिए और उसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक हम एग्जाम्पल ले लिए x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में है या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि x और y का कुछ वैल्यू है ना, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमको देखना क्या है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, ये आपका एक एग्जांपल है। x प्लस क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये टू वेरिएबल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि x और y का वैल्यू आए, तो आपको मालूम है कि और सॉल्यूशन क्या होता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन x और y का जो वैल्यू आएगा ना, x और y का वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ना, x और y का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कैसे निकालेंगे x और y का वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का के लिए कोई एक वैल्यू लेंगे। x लेट x इक्वल टू कोई भी एक नंबर लेंगे, कोई भी वैल्यू, एनी नंबर जो भी आप लेना चाहते हैं x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आपको जो मन लेने का है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 3 ले लिए ना, आप एनी नंबर x का कोई एक वैल्यू लीजिए और उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो x अगर हम 3 ले लिए तो 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6, 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 6 माइनस 3, तो 2y इक्वल टू 3, तो इसीलिए y इक्वल टू 3/2। मतलब कि x के कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा, तो x और y का जो वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे, अब x बराबर 3 आए, आप लिए x इक्वल टू क्या है, लिए 3 लिए, तो y क्या आया, 3/2 आया। तो ये ही सॉल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का। कैसे, अब सॉल्यूशन क्या होता है, जो x y का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए x में अगर आप कोई एनी वैल्यू लिए, अगर x में हम 3 लिए, आप 1 लेके देख सकते हैं, 2 लेके देख सकते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ y का वैल्यू आएगा। तो जो x और y का वैल्यू हुआ वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं वेरीफाई करके, x में अगर 3 लिए, x इक्वल टू 3 लिए प्लस 2y, 2 इंटू y में क्या आया 3/2 इक्वल टू 6, तो 2 टू कैंसिल, 3 प्लस 3 यानी 6 इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, LHS बराबर RHS आ गया। तो यानी कि x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ आएगा और वो x और y का वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और वही इक्वेशन जो हो वैल्यू जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि हम x का 1 लिए, आप 2 लेंगे, कोई 3 लेगा, कोई 4 लेगा, तो बहुत सारे नंबर ले सकता है। यानी कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, 2 पॉइंट क्या याद रखेंगे कि कोई भी जो है जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 2 पॉइंट आपको याद रखना। फर्स्ट क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और सेकेंड क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सॉल्यूशन रिटेन एज ऑर्डर्ड फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर। सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में x y, मतलब x का जो वैल्यू आया वो और y का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हो, x 3 आया और y 3/2, तो ऐसे लिखेंगे 3/2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x + 2y = 6 ना। तो इस टाइप से ऑर्डर फॉर्म में आंसर को लिखते हैं। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्योंकि x का कोई एक वैल्यू लेंगे ना, हम कुछ भी लेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा, तो जो भी लेगा डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट नंबर लेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ये दो चीज याद रखना है कि बहुत सारा सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, x पहले y बाद में ना, x y एक साथ, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अब जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 4.2, तो आपका एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई, y = 3x + 5। ये आपका क्वेश्चन है और 3 ऑप्शन है। तो क्या होगा, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो अभी तुरंत बताया ना, ये 2 वेरिएबल है ना, एक x और y भी है, तो 2 वेरिएबल का क्या सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो टिक कर देंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। कैसे होता है कि कोई भी वैल्यू लेंगे हम x का तो y का कुछ वैल्यू आएगा और वो वैल्यू क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ना विल बी y सेटिस्फाइड इक्वेशन ना, कि x के कोई भी वैल्यू के लिए y जो है, y का जो वैल्यू होगा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे अभी एग्जांपल से हम बताए, ठीक है। तो अब ये हुआ। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का ना, सेकेंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपका सेकेंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ना। तो बहुत 4 सॉल्यूशन लिखना है, कितना लिखना है, 4 सॉल्यूशन, एक इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन लिखना है। तो हम एक क्वेश्चन बताएंगे सेकंड का फर्स्ट ना, इसमें 3 क्वेश्चन है सेकंड में, तो एक हम बताएंगे, बाकी 2 आप अपने से करेंगे। तो फर्स्ट है आपका 2x + y = 7, 2x + y = 7। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका 4 सॉल्यूशन लिखना है, तो आप 4 बॉक्स बना ले, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 सॉल्यूशन लिखना है इसका। अब 4 सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो क्या बताएं अभी सॉल्व करने के लिए कि x का कोई एक वैल्यू लेंगे और पुट करेंगे, तो जो y का वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन में हम फर्स्ट में क्या लेते हैं, टेक x = 0। अगर x में हम 0 ले लिए तो 0 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, 0 × 2 0, यानी कि y बराबर क्या होगा, 7। अब देखो टेक x = 0, 0 लिए तो क्या आएगा, 2 × 0 + y = 7। तो ये हो गया 0 + y = 7, यानी y = 7। तो x में 0 लिए तो y क्या आया, 7 आया। और अभी क्या बताया, कैसे लिखते हैं आंसर, ऑर्डर्ड पेयर में, पहले x फिर y, तो क्या होगा 0 7 इज सॉल्यूशन।
07 is solution of equation, solution of equation या solution of 2x plus y equal to 7। 07 एक इक्वेशन सॉल्यूशन हो गया। 4 सॉल्यूशन आपको निकालना है, एक हो गया 07। अब सेकेंड देखो तो आप क्या करोगे, टेक आप कुछ भी ले सकते हो, हम 0 से शुरू किए। टेक x इक्वल टू क्या लेंगे, अगर x इक्वल टू आप 2 लेते हैं ना, x इक्वल टू या फिर आप 1 लिए, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होगा 2 into 1 plus y equal to 7, 2 plus y equal to 7, y equal to 7 minus 2, y equal to 5। यानी कि x equal to 1 लिए तो y क्या आया 5 आया, यानी कि 1 5 is solution, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया 07, सेकेंड सॉल्यूशन हो गया 1 5 और थर्ड सॉल्यूशन हम टेक x इक्वल टू 2 ले लिए। तो जब x इक्वल टू 2 लिए तो क्या हो गया 2 into 2 प्लस y इक्वल टू 7, यानी कि 2 to the 4 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 4, y इक्वल टू 3। तो x में 2 लिए तो y क्या आया 3, यानी कि 2 3 इज सॉल्यूशन ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक और लिखना, 4 सॉल्यूशन लिखना, हर एक इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो एक और लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 लिए, 3 भी ले सकते हैं। तो टेक x इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा 2 into 3 प्लस y इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 6, y इक्वल टू 1। तो x में 3 लिए तो y क्या आया 1, तो 3 1 इज सॉल्यूशन। आप कोई भी एक सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आपका सॉल्यूशन आया 07, अब x में आप 0 रखे तो ये 0 हो गया, y में 7 तो 7 बराबर 7, ठीक है, इक्वल है LHS RHS सही है। 1 5 x में आप 1 रखेंगे तो 2 into 1 2 प्लस y में 5 तो 5 और 2 7, 7 बराबर 7 आ गया। यानी कि आप जो भी x का वैल्यू लेंगे और y का जो वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका हर एक इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसका ऐसे हम लोगों ने 4 सॉल्यूशन निकालना। अब आप इसको लिख सकते हैं हेंस 07 1 5 2 3 3 1 is 4 solution of 2x plus y equal to 7। यानी कि इस इक्वेशन का ये 4 सॉल्यूशन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप सेकंड को सॉल्व करेंगे, थर्ड को सॉल्व करेंगे। अब ये सेकंड का फर्स्ट हुआ, सेकंड का सेकंड और थर्ड आप अपने से सॉल्व करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ये समझ गए, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप थर्ड क्वेश्चन देखें तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। अब आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। तो आप देखें थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x minus 2y equal to 4 and which are not। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एक इक्वेशन है आपका x minus 2y, आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी बुक में आपका इक्वेशन है x minus 2y equal to 4। ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है और इसका बहुत थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0 2, सेकेंड है 2 0, थर्ड है 4 0, तो और भी है 4 5 तक है। तो आप अपने से देखें कि हम 2 3 बता दे रहे हैं। तो इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये इक्वेशन का जो ये सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आप देखें तो 0 2 का मतलब क्या, ये x है और ये y है,
x है और y है, इसमें क्या ये x है और ये y है। ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे ही ना लिखते हैं x y को, ये है x और ये है y। अब आप यहाँ पे चेक करें इसमें एक एक करके ना, तो चेक कीजिए आप, आपका इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 ना, तो x के जगह पे 0 लेंगे, 0 माइनस 2 इंटू वाई, y के जगह पर क्या है 2 इक्वल टू 4 ना, तो क्या है 0 माइनस 2 टू जा 4 इक्वल टू 4, तो -4 बराबर 4 क्या सही है, नहीं, तो ये क्या है नोट सॉल्यूशन, इज नॉट इक्वल, ये तो इक्वल नहीं है -4 और 4, तो ये चेक करना है आपको कि ये जो दिया हुआ है वो सही सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो लिखेंगे 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे ही चेक करना है आपको। अब ये आप सेकंड चेक कीजिए, आपका इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, अब x में 2 आया दिया है और y में 0 है, तो x में अगर 2 लेंगे माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 क्या है 0 इक्वल टू 4, तो 2 इक्वल टू 4 क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल, यानी कि 2 0 इज नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, तो ये चेक करना है आपको। अब आप देखिए 4 0, ये देखिए आप x में 4 है y में 0 है, तो आपका इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x में 4 पुट करना है, माइनस 2 इंटू y में क्या है 0 इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 4, यानी कि 4 इक्वल टू 4, तो ये सही है, सही है, यानी कि 4 0 इज सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4 ऑफ एक सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी कि 4 0 क्या है सॉल्यूशन है। उसी तरह से आप इसका 4 और 5 भी चेक कर लेंगे, ठीक है, समझ गए कि कैसे चेक करना है। अब आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, एक आप चेक कर दिए, 3 तो मैं बता दिया, आप 1 2 अपने से चेक कर लेंगे, ठीक है। आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ना, आप नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू of k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y इक्वल टू के, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू निकालना है इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, x y के फॉर्म में ऑर्डर में लिखते हैं, तो आपका x इक्वल टू दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसको, गिवन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपका इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू k का वैल्यू निकालना है, तो x के जगह पे 2 पुट करेंगे, y के जगह पर 1 पुट करेंगे, k का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y यानी कि 1 इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू k, यानी 4 प्लस 3 7 इक्वल टू k ना, या लिख सकते हैं k इक्वल टू 7, तो ये आ गया k इक्वल टू 7, यही आंसर हो गया, आपको k का वैल्यू फाइंड करना था। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2, 4 क्वेश्चंस था आपका, तो चारों क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.3, जिसमें देखेंगे ग्राफ बनाने।
ना ग्राफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ। ओके, थैंक यू।